नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर चुके थे उत्तरी अमेरिका के बारे में। आज हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के विषय में। तो ये जो महाद्वीप हमें मिलने वाला है, ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। इस दक्षिणी अमेरिका के सबसे पहले अगर हम उपनाम के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसे कहा गया है पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है। वहीं इसे अफ्रीका का प्रतिबिंब, अफ्रीका का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसे लैटिन अमेरिका भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसकी स्थिति के विषय में बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका आपको कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ पर मिलता है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है। अब देखो, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप मानकर चलेंगे, यह है हमारे पास विश्व का मानचित्र, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो रेखा है हमारे पास, इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? कुछ इस तरीके से ये हमें मानचित्र मिलता है। और इस तरीके से ग्लोब या मानचित्र के केंद्र से ये जो लाइन खींची गई है, इसी लाइन को तो आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? 0 डिग्री अक्षांश, या आप इसे ही क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा। और आप देख पा रहे हैं, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये ग्लोब या मानचित्र को कितने भागों में विभाजित कर रही है? 2 भागों में। इसे तो कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये है हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और इसके उत्तर में स्थित ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया होगा, ये क्या कहा जाए? इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। वैसे ही ये वाला हिस्सा किसके नाम से जाना जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और जिस तरीके से भूमध्य रेखा ग्लोब या मानचित्र को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर, कौन सा? 0 डिग्री देशांतर भी मानचित्र को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो ये मानकर चलेंगे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसे ही क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा, जो कि यह भी मानचित्र को 2 भागों में विभाजित कर रही है। इसके ये वाला जो हिस्सा होगा, इसे तो बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और इधर वाला जो हिस्सा है, इसे बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। ठीक। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये तो है हमारे पास उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और ये है कौन सा? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध,
और इसे बोलोगे आप दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ये जो एरिया है ये कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश जो भाग है ये है, आप देखते हो किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे यह है दक्षिणी अमेरिका, जिसका अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक महासागर मिलने वाला है जिसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है इसका? अटलांटिक महासागर। इधर मिलता है आपको प्रशांत महासागर। ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर हमें ये एक और कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से मिलता है। इसे ही कहा गया है, ये जो कॉन्टिनेंट है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है अंटार्कटिका। क्या कहा जाता है इसे? अंटार्कटिका। ठीक है। अब देखो, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यहाँ पर आपको ये एक जल संधि मिलती है। ठीक है। तो इसी जल संधि को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा ड्रेक पास। क्या कहा जाता है इसे? ड्रेक पास के नाम से। ठीक है। तो इसके उत्तर में अगर बात करते हैं तो उत्तर में यहाँ पर आपको ये एक सागर मिलता है जिसे बोलोगे आप कैरिबियन सागर। देखो, इन द्वीपों के यहाँ हमें कुछ छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला मिलती है जिन्हें क्यूबा, जमैका, हेती, डोमिनियन रिपब्लिकन और लेसर, कुछ इस तरीके से द्वीप मिलते हैं। और इन द्वीपों के द्वारा ये जो सागर बन रहा है, इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये है कैरिबियन सागर। तो आप देख पा रहे होंगे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में जहां यह जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अगर बात करते हैं तो एक तो मिलता है आपको कैरिबियन सागर, साथ में ही ये मिल जाता है आपको उत्तरी अमेरिका। दक्षिण में अगर बात करते हैं तो दक्षिण में आपको मिलने वाला है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, क्या नाम इसका? और पूर्व में अटलांटिक, तो पश्चिम में प्रशांत महासागर मिलता है। तो ये तो हुई इसकी स्थिति। और इस तरीके से ये कहाँ मिलता है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, जिसके उत्तर में हमें मिलता है क्या? तो आपका आंसर होगा, एक तो है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। और आपको पता है कैरिबियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो आपका आंसर है अटलांटिक महासागर का। तो ये वही अटलांटिक महासागर है। और उत्तरी अमेरिका भी यहाँ पर आपको मिलता है। पनामा कैनाल इन दोनों को क्या कर रही है? अलग करती है। इसके दक्षिण में अगर बात करेंगे तो दक्षिण में हम लोगों को मिलने वाला है साथियों क्या? तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिक महासागर। इसके पूर्वी भाग में, पूर्व में हमें मिलता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसके पश्चिम में हमें मिलता है क्या? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है।
वहीं इसके आकार के विषय में चर्चा करें तो आप देख पा रहे हैं इसका जो आकार है ये कैसा है भाई, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार इसका आकार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके आकार के बारे में बात करें तो इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक, वहीं दक्षिण अमेरिका में देशों के बारे में बात करें तो इसमें लगभग आपको देश, तो यहाँ पर आपको लगभग 13 देश मिलते हैं। दो यहाँ पर नवीनतम देश भी बनाए गए हैं जिनमें से एक तो त्रिनाद और एक है टोबैगो। ठीक है, लेकिन मूलतः यहाँ पर देशों की संख्या आपको कितनी मिलने वाली है, 13। ठीक है, इन 13 देशों में अगर बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ा देश, ठीक है, सबसे बड़ा देश तो वो है ब्राजील, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश हमें मिलने वाला है वो है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है साथियों, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंच गुयाना ऑप्शन में ना हो तो आपके पास सेकंड जो ऑप्शन होगा वो होगा सूरीनाम। बात करते हैं इन देशों की स्थिति के बारे में और कहाँ पर कौन कौन सा देश स्थित है, उन सारे विषयों पर चर्चा करें तो ये है आपके पास दक्षिणी अमेरिका। और इस दक्षिणी अमेरिका में साथियों आपको ये एक बड़ा सा देश नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो देश है इसे ही कहा जाता है क्या, ब्राजील। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको एक देश देखने को मिलता है, इसी देश को बोलोगे आप ब्राजील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के बाद अगर बात करें तो ये जो देश है यही है कौन सा, ब्राजील। और ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये जो देश है इसे ही आप किसके नाम से जानते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के बाद अगर यहाँ के देशों के बारे में बात करें तो ब्राजील के बाद में अगला देश आपको मिलता है फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की जो अवस्थिति है उसे साथियों आप देख पाएंगे तो ये जो देश है ये तो है हमारे पास कौन सा, ब्राजील। और ब्राजील के बाद अगर बात करें तो ब्राजील के बाद ये है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद में यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, इसी देश को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंच गुयाना। ठीक है, ये जो देश है इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे, फ्रेंच गुयाना। और इस फ्रेंच गुयाना पर अधिकार किसका है, फ्रांस का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद में हमें एक और देश ये मिल जाता है
ये जो देश है इसी देश को कहा जाता है सूरीनाम। ठीक है, तो ये जो देश है ये है हमारे पास कौन सा, सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम के बाद अगर बात करें ये जो देश है इसे ही आप क्या बोलोगे, सूरीनाम। सूरीनाम के बाद अगर बात करते हैं तो सूरीनाम के बाद में ये जो देश है ये है आपके पास गुयेना। ठीक है, तो इसे ही आप किसके नाम से जानोगे, गुयेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुयेना के बाद में आपको ये एक और देश यहाँ पर मिल जाता है, इसे ही कहा जाता है वेनेजुएला। तो ये जो देश है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे, वेनेजुएला के नाम से। और इस वेनेजुएला के बाद में अगर बात करते हैं तो आपको अगला जो देश मिलता है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे, कोलंबिया। ये तो है हमारे पास वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद अगर बात करें तो वेनेजुएला के बाद हमें ये जो देश मिल रहा है इसे ही बोला जाता है कोलंबिया। और इसी कोलंबिया के साथ दक्षिण अमेरिका बॉर्डर बनाती है। दक्षिण अमेरिका किसके साथ बॉर्डर बना रही है, तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के साथ। यह है कौन सा देश, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है, यह है इक्वाडोर। कौन सा ये, इक्वाडोर। और इक्वाडोर के बाद आपको ये मिल रहा है साथियों पेरू। ठीक है, ये जो देश है इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे, पेरू। और साथियों अब तक हमने जितने भी देश पढ़े हैं इनमें से इक्वाडोर एकमात्र ऐसा देश अभी तक नजर आ रहा है जो ब्राजील के साथ बॉर्डर साझा नहीं कर रहा। अदरवाइज इसके अभी तक के जितने भी देश हमने देखे हैं वो सब ब्राजील के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बनाते हैं। इसके बाद में आपको ये एक और देश यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है बोलीविया। ठीक है, ये जो देश है ये है कौन सा, बोलीविया। और बोलीविया के बाद अगर देखेंगे तो बोलीविया के बाद आपको यहाँ पर यह एक और देश नजर आ रहा है, इसी देश को कहा जाता है पराग्वे। क्या कहा जाता है इसे, पराग्वे। और पराग्वे के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये मिलता है हमें उरुग्वे। ये जो देश है कौन सा है साथियों, उरुग्वे। और उरुग्वे के बाद देखो यहाँ पर ये है हमारे पास कौन सा, उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे के बाद अगर देखते हैं तो उरुग्वे के बाद हमें एक देश मिलता है जिसे ही आप किसके नाम से जानोगे, तो यहाँ पर ये एक देश आपको मिलता है, ये है अर्जेंटीना। तो ये जो देश है
इसे ही आप क्या बोलोगे, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद में एक छोटा सा, ये जो पतली सी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पतला वाला, इसे ही क्या कहा जाता है, चिली। क्या कहा गया इसे, चिली। तो ये हुए यहाँ के क्या, देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाला जो देश आप देख रहे हो, इसी को कहा जाता है क्या, चिली। और चिली के बाद अगर देखते हैं तो ये थे हमारे पास इस तरीके से 13 देश। नाम अगर देखें तो आप देखिए, इसे तो बोलोगे आप वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के बाद ये है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद अगर देखते हैं, देखो ये जो देश है ये है कौन सा, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद अगर बात करें तो ये मिलने वाला है आपको पेरू। पेरू के बाद इधर आप ये जो देश देख रहे हो ये है इक्वाडोर। कौन सा ये, इक्वाडोर। ठीक है, यहाँ पर ब्राज़ील। ये है आपके पास बोलिविया। ठीक है, बोलिविया के बाद अगर बात करते हैं तो ये मिलता है आपको पराग्वे। और पराग्वे के बाद इधर ये है उरुग्वे। कौन सा देश है ये, उरुग्वे। क्या नाम है इस देश का, तो आपका आंसर होगा उरुग्वे। और इस उरुग्वे के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, यह है कौन सा देश, उरुग्वे। उरुग्वे के बाद यहाँ पर हमें एक और देश मिलता है, इसे बोलोगे आप अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद फाइनली आपको ये जो देश मिलने वाला है ये है चिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, वहीं सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना है। और फ्रेंच गुयाना ऑप्शन में ना हो तो फिर हमें सूरीनाम को लगा देना है। ठीक है, बात करते हैं इस महाद्वीप से कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश होकर गुजरते हैं। तो एक तो आपका आपको याद रखना है, ये जो रेखा है इसी रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। और उत्तरी भाग में कितने देशों से, तीन देश, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील से। नाम क्या है इस रेखा का, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, साथ में ही इस महाद्वीप से 0 डिग्री
इस महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश जहां गुजरती है, वहीं यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी होकर गुजरता है, जिसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा है हमारे पास, इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर है कर्क रेखा, जो कि इसके लगभग मध्य से होते हुए चार देश कौन कौन से? मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है? इसके 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। इस प्रकार ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये जो 13 देश हैं, इनमें से यहाँ के इक्वाडोर और चिली को छोड़कर, किस किस को छोड़कर? इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी देश ब्राजील के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। आप देख पा रहे हैं, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी देश किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा ब्राजील के साथ। ठीक है, ये तो हुई देश। और इसमें अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा सा आप जानो, इस क्षेत्र पर जो लोग हैं, इसको आप थोड़ा इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका से यहाँ पर मतलब क्या है? तो आप इसको इस तरीके से देखें, देखो यहाँ आपको ये एक कॉन्टिनेंट मिलने वाला है, और ये जो महाद्वीप है, इसी महाद्वीप को साथियों आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। और इस उत्तरी अमेरिका में अगर बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के देशों के विषय में हम लोगों ने बातें की थी। साथियों यहाँ पर आपको ये एक देश मिल रहा है, इसी देश को तो आप किसके नाम से जानते हो? कनाडा। ठीक है, तो ये जो देश है, इसे तो आप क्या बोलते हो? कनाडा। और कनाडा के बाद अगर बात करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो देश है, ये है हमारे पास कौन सा? कनाडा। और इसके बाद में आपको एक और देश मिल जाता है, जिसे कहा जाता है क्या? ये जो देश आप यहाँ देख रहे हैं, इसे ही बोलोगे आप दक्षिणी अमेरिका। तो ये मानकर चलते हैं, ये है हमारे पास उत्तरी अमेरिका में अवस्थित यूएसए। कौन सा देश है ये? यूएसए। और यूएसए के बाद यहाँ आपको इस तरीके से ये मिल रहा है मेक्सिको। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मेक्सिको। और इस मेक्सिको के बाद में आपको साथियों यहाँ पर 7 देश मिलते हैं। इन 7 देशों में बात करें तो बेलीज, बेलीज के बाद में ये मिलता है आपको ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद ये एक देश और मिलता है, इसे कहा जाता है एल साल्वाडोर। कौन सा? एल साल्वाडोर। और एल साल्वाडोर के बाद ये मिलता है हमें होंडुरस। ठीक है, होंडुरस के बाद आप देखते हैं तो होंडुरस के बाद में यहाँ पर ये है निकारागुआ। निकारागुआ के बाद कोस्टोरिको। कौन सा है ये? कोस्टोरिको। और कोस्टोरिको के बाद ये मिल जाता है पनामा। तो इस तरीके से ये जो देश हैं, कितने मिलते हैं आपको?
7। ठीक है, इन 7 देशों के बारे में बात करते हैं तो इन 7 देशों के आप एक बार नाम याद रखेंगे, क्या क्या हैं। तो देखिए आप, बेलीज, होंडुरास, एल साल्वाडोर, ठीक है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, निकारागुआ के बाद कोस्टोरिको, और कोस्टोरिको के बाद में पनामा। तो ये 7 देश हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो देखो, इसके बाद हमें ये मिलता है दक्षिणी अमेरिका। और इस दक्षिण अमेरिका में हमने यहाँ पर 13 देशों के बारे में बातें की है। तो ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है हमारे पास, इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? दक्षिण अमेरिका। और अभी हमने दक्षिण अमेरिका के देशों के विषय में चर्चा की। ठीक है, जहाँ पर कितने देश मिलते हैं आपको? 13 देश हमें पता है कौन कौन से हैं। ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया के बाद में इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, और तो ये है आपके पास दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका और जो ये 7 देश हैं, इन 7 देशों को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाती है, फिर आपको यहाँ कुछ ये द्वीप मिलने वाले हैं, जिनमें से ये जो द्वीप है ये है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये मिलता है जमैका। ठीक है, जमैका के बाद में ये है हेती। ठीक है, हेती के बाद डोमिनियन रिपब्लिकन के बाद में आपको मिलता है प्यूर्टो। ठीक है, और इस तरीके से इन देशों से मिलकर इन द्वीपों से मिलकर एक देश कंप्लीट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो ये जो द्वीप है इसे तो क्या बोलोगे आप? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा के बाद ये है जमैका, हेती, हेती के बाद में डोमिनियन रिपब्लिकन, प्यूर्टो रिको, और इस तरीके से इन सभी द्वीपों से मिलकर एक देश बनता है, जिसे बोला जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ठीक, तो ये जो देश बना है। अब देखो, यहाँ पर इन 7 देश प्लस इसमें इस वेस्ट इंडीज को भी मिला देते हैं, तो इन्हें फिर संयुक्त रूप से कहा जाता है मध्य अमेरिका। तो इस तरीके से साथ में ये जो मिले हैं,
इन्हें तो आप संयुक्त रूप से किसके नाम से जानोगे, तो आपका आंसर होगा मध्य अमेरिका। ठीक है, ये है मध्य अमेरिका। ठीक, इसके बाद ये है आपके पास दक्षिणी अमेरिका, और ये जो शेष बचा हुआ है जिसे कहा जाता है एंग्लो अमेरिका। और इस एंग्लो अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो ये तो है कनाडा, ठीक है, तो ये तो है कौन सा देश, कनाडा, यूएसए, और इधर मिलता है आपको ये मेक्सिको। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है जिसे बोला जाता है लैटिन अमेरिका। देखो एंग्लो अमेरिका में अगर बात करें तो एंग्लो अमेरिका के अंदर तो आपको दो देश मिलते हैं। दो देश कौन कौन से हैं, तो कनाडा प्लस यूएसए। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आता है आपके पास मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका में आपको मिलता है मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको के बाद प्लस मध्य अमेरिका के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको मिलने वाला है 7 देश। ये जो 7 देश हैं ये प्लस वेस्ट इंडीज। ठीक है, वहीं एक आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, और इस लैटिन अमेरिका के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो आपका आंसर होगा एक तो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बाद मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका में आपको पता है ये 7 देश और वेस्ट इंडीज आ जाते हैं। साथ में ही इसके अंदर आएगा मेक्सिको। ठीक है, तो इन सब से मिलकर इसे क्या कहा गया है, लैटिन अमेरिका। अब इसे लैटिन अमेरिका क्यों कहा गया है, तो आपको पता होगा जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप पर हमने एक प्रायद्वीप पढ़ा था, आइबेरियन प्रायद्वीप। कौन सा, आइबेरियन प्रायद्वीप। और इस आइबेरियन प्रायद्वीप से साथियों जो लोग निकल कर आए, देखो अगर हम आइबेरियन प्रायद्वीप की अवस्थिति पर बात करते हैं तो आप देख पाएंगे विश्व के मानचित्र पर इस तरीके से ये तो आपको मिल रहा है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर हमें ये मिलता है दक्षिणी अमेरिका, और इधर ये है यूरेशिया। ठीक है, ये मानकर चलते हैं यहाँ पर ये जो है ये है क्या, यूरेशिया। ठीक है, अब देखो यूरोप महाद्वीप का ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे कहा जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। और इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो देश हैं। प्रायद्वीप का नाम तो क्या है इसका, आइबेरियन प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप पर आपको कितने देश मिलते हैं, दो, जिनमें से एक तो है स्पेन और एक है पुर्तगाल। कौन सा देश है साथियों, ये पुर्तगाल। ठीक है, और इस तरीके से
इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा का नाम है लैटिन भाषा। भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा। आपने कई बार इस भाषा के बारे में बात की होगी, जिसमें जनरली अधिकांश जो हमारे शब्द हैं वो लैटिन भाषा से निकल कर आता है। ठीक है, जैसे लेटेराइट शब्द हमने लैटिन भाषा से लिया है, लैटिन भाषा के लेटर शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? कठोर। तो ये जो लैटिन भाषी क्षेत्र हैं, इन लोग, ये जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बसाया गया है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो इन्हीं लोगों के द्वारा बसाया गया है, इसीलिए इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया है? लैटिन अमेरिका। यानी कि यहाँ पर जो अधिकांश निवासी है वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं है। ठीक है, और अमेरिका के जिस स्थान पर आज मूल निवासी बचे हुए हैं उसी एरिया को क्या कहा गया है? एंग्लो अमेरिका। ठीक है, ये तो हुआ लैटिन अमेरिका और एंग्लो अमेरिका से मतलब क्या है। ठीक है साथियों, एंग्लो अमेरिका और यहाँ पर जो मूल रूप से निवासी है, मूल जो निवासी हैं यहाँ के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। और रेड इंडियन के विषय में बात करें तो ये कौन है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका के मूल निवासी। ठीक है, ये तो था साथियों उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के विषय में हमने बातें की, कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, कौन कौन सी रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।